जय हिंद दोस्तों। तो आज हम 1275 एसआई मेंस एग्ज़ाम जो 25 फरवरी 2024 को हुआ था, उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यूपी में। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो यूपी में। अगला सवाल है, चरक जो है वो किस वंश के समकालीन थे? चरक, तो ये जो है कुषाण वंश के समकालीन थे। और चरक किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो आयुर्वेद के लिए। ठीक है। अगला सवाल है, अयोध्या सेवेंथ दीपोत्सव में कितने दिए जलाए गए थे? तो 22.33 लाख। और इसका जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। अगला सवाल है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? तो वर्ष 2000 में। अगला सवाल है, बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना कब की? भीमराव अम्बेडकर ने या बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना कब की थी? तो 1930 ईस्वी में। ठीक है। अगला सवाल है, मुगल काल में राजस्व अधिकारी कौन थे? मुगल काल में जो है राजस्व अधिकारी कौन था? तो आमिल था। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो सांसदों के संकल्पीय के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपको इसकी PDF फाइल जो है वो टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला सवाल है, उत्कल दिवस कहाँ से संबंधित है? उत्कल दिवस जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो उड़ीसा से। ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को। ठीक है। अगला सवाल है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किसने लिखी है? तो रूसो ने। ठीक है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है वो 15 न्यायाधीश होते हैं। अगला सवाल है, सबसे बड़ा अशोक चक्र जो है ये कहाँ पर है? सबसे बड़ा अशोक चक्र है सारनाथ में। ठीक है। और अशोक चक्र तो पता ही आपको, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला सवाल है, पत्तों में से एक पत्ता 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, तो उनमें तो उसके ना लाल और ना ही रानी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 6/13, 6/13। अगला सवाल है, डेल्टा नहीं बनाने वाली नदियाँ कौन है? डेल्टा जो है वो नहीं बनाने वाली नदियाँ कौन है? तो ताप्ती जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है। अगला सवाल है, यवन वतुता किस सदी में भारत आया था? यवन जो है ये किस सदी में भारत आया था? तो 14वीं सदी में। 14वीं सदी में। ठीक है। कौन संयोजी उत्तक नहीं है? कौन जो है संयोजी उत्तक नहीं है? तो हार्मोन्स जो है ये संयोजी उत्तक नहीं होते हैं, जबकि रक्त रक्त जो है ये एक संयोजी उत्तक है। ठीक है। रक्त एक संयोजी उत्तक है, लेकिन हार्मोन जो होते हैं ये संयोजी उत्तक नहीं है। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति की इकाई होगी। विद्युत शक्ति की जो इकाई होगी दोस्तों वो क्या होगी? तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है वो वाट होती है। ठीक है। P बराबर क्या होता है? W/T। ठीक है। P बराबर W/T और इसकी ऐसा इकाई क्या होती है? वाट। अगला सवाल है, सारे अम्ल में कौन पाया जाता है? सारे अम्लों में जो है ये एक कॉमन चीज़ पाई जाती है, वह है हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1। ठीक है। और ये क्षार धातु समूह का तत्व है। ठीक है। किसी भी अम्ल में अगर आप किसी धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो उससे जो है हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अगला सवाल है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? तो अग्नाशय। और पहली कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथि? सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर में है यकृत। ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन है? अग्नाशय। अग्नाशय से ही जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होती है, आपको पता है, जो डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगला सवाल है, इंसुलिन के सेवन के लिए
इंसुलिन के स्रावन के लिए बीटा कोशिका सेल कहाँ पाया जाता है? इंसुलिन के स्रावन के लिए बीटा कोशिका सेल कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में, ठीक है, अग्नाशय में। अगला सवाल है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन पर, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर। अगला सवाल है, एक गोला का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है और घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अगला सवाल है, बादामी की पहाड़ी में कौन सा अयस्क पाया जाता है? बादामी की पहाड़ी जो है उनमें कौन सा अयस्क पाया जाता है? तो हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है ये किसका अयस्क होता है? तो लोहा का, ठीक है। हेमेटाइट और एक और होती है मैग्नेटाइट, ये दो जो है ये लोहे के प्रमुख अयस्क हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। क्वेश्चन था बादामी की पहाड़ियों में कौन सा अयस्क पाया जाता है? तो हेमेटाइट। अगला सवाल है, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश जो था उसके बाद कौन सा वंश आया था? तो कण्व वंश। शुंग राजवंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कण्व वंश की स्थापना जो है ये किसने की थी? कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। अगला सवाल है, डीआरडीओ का अस्त्रा कैसा मिसाइल है? तो हवा से हवा में मार करने वाला। डीआरडीओ का अस्त्रा कैसा मिसाइल है? हवा से हवा में मार करने वाला। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1916 का कांग्रेस अधिवेशन जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में। कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था कब? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 में, ठीक है। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले को उत्तर से दक्षिण में गोपालगंज, बिहार के जिला का उत्तर से दक्षिण में है गोपालगंज, सिवान, बक्सर और रोहतास। ये ऑप्शन में दिया गया था, आपको उत्तर से दक्षिण में जो है इसको सजाना था, गोपालगंज, सिवान, बक्सर और रोहतास। मुंगेर से कौन सा जिला नहीं सटा है? तो मधेपुरा। मुंगेर से जो है कौन सा जिला सटा हुआ नहीं है? तो मधेपुरा। नाई, दर्जी, लोहार, बढ़ई में ऑड को चुने, यानी अलग को चुने, तो दर्जी या नाई को, ठीक है। इमरजेंसी में कौन सा आर्टिकल समाप्त नहीं होता है? जब इमरजेंसी लगती है तो कौन सा आर्टिकल या कौन सा मूल अधिकार जो है वो समाप्त नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21। एक क्वेश्चन था लकड़ी फर्नीचर से संबंधित है, तो गेहूँ किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन पे है दोस्तों, आप देख लीजिएगा इसे। पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन। पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो तूतीकोरिन। आर्टिकल 21 जो है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 जो है ये किससे संबंधित है? प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से। अगला सवाल है, समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? समान नागरिक संहिता जो है ये किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 में। अगला सवाल है, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, हाँ अभी हाल ही में इनको दिया गया है मरणोपरांत भारत रत्न, तो कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। अगला सवाल है, अखिल भारतीय पुलिस कमांडो सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय पुलिस कमांडो सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? तो विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में। पूगा घाटी प्रसिद्ध है, पूगा घाटी जो है प्रसिद्ध है भूतापीय ऊर्जा के लिए, भूतापीय ऊर्जा के लिए। अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहने पर लोकसभा को संचालित करता है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहने पर लोकसभा को संचालित कौन करता है? तो पैनल के वरिष्ठ सदस्य, पैनल के वरिष्ठ सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करती है? तो राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख जो है वो कौन तय करता है? राष्ट्रपति। 120/80 किससे संबंधित है? तो देखिए ये रक्तचाप जो है ये 120 को कहा जाता है सिस्टोलिक, ठीक, और 80 को कहा जाता है डायस्टोलिक। 120 को क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक, और 80 को क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक। अगला सवाल है, पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा संबंधित है सिलचर से पोरबंदर को। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है किसे? सिलचर से पोरबंदर को, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका त्रिभुजों की संख्या बराबर, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 12 था। अगला सवाल है,
कोलकाता के सहायक बंदरगाह का नाम क्या है? कोलकाता के सहायक बंदरगाह का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वो पहले हुगली बंदरगाह था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। लोकसभा का विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए सीट चाहिए। लोकसभा के विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए सीट चाहिए तो 1/10 कम से कम। ठीक है। अगला सवाल है, राज्यपाल का कार्य राज्यपाल का कार्य है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की अनुशंसा को छोड़कर ये थोड़ा अलग है दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं। अगला सवाल है, सेरल पीक कहाँ स्थित है? सेरल पीक जो है ये कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में। सेरल पीक जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तरी अंडमान में। एक सवाल आपका था, जीआई टैग कौन देता है? जीआई टैग कौन देता है ये आप कमेंट में बताइएगा मुझे। अगला सवाल है, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह था। बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। RAF किस फॉर्म में है? RAF जो है ये किस फॉर्म में है? तो CRPF में। CRPF में। अगला सवाल है, कोयना बांध कहाँ पर है? कोयना बांध है महाराष्ट्र में। कोयना बांध जो है ये किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है। अगला सवाल है, डायमेकस किसके दरबार में आया था? डायमेकस जो है ये किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में। अगला सवाल है, नौसेना विद्रोह का नेता कौन था? नौसेना विद्रोह का नेता जो है वो कौन था? MS खान। नौसेना विद्रोह का नेता कौन था? MS खान। ठीक है। अगला सवाल है, भारत का आधुनिक पुरुष है। भारत का आधुनिक पुरुष जो है ये किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना जो है ये कब की गई थी? तो 1950 ईस्वी में। ठीक है। योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के PM जो है प्रधानमंत्री वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और योजना आयोग का नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है? तो नीति आयोग। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। और ये नाम कब चेंज किया गया था? तो 2015 ईस्वी में। ठीक है। शायद 1 जनवरी 2015 आप देख लीजिएगा। लेकिन चलिए अगला सवाल देखते हैं, कोई वस्तु नीचे गिरेगी तो कोई वस्तु जो है जब नीचे गिरेगी तो क्या होगा? तो कुल ऊर्जा जो है वो स्थिर रहेगी। कोई वस्तु जब नीचे गिरेगी तो उसकी कुल ऊर्जा जो है वो स्थिर रहेगी। अगला सवाल है, पहाड़ों पर जल गर्म होगा। पहाड़ों पर जल गर्म होगा तो समुद्री किनारा की अपेक्षा कम तापमान पर। समुद्री किनारे की अपेक्षा कम तापमान पर, क्योंकि पहाड़ों पर जो है वो जल का क्वथनांक कम हो जाता है। पूछेगा आपको कि पहाड़ों पर जल गर्म जो है वो कम ताप पे क्यों जल्दी क्यों हो जाता है? तो आप कहिएगा क्योंकि क्वथनांक जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। दिलवारा का जैन मंदिर है। दिलवारा का जैन मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो माउंट आबू में। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट को पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट को पदार्थ की पांचवी अवस्था का गतिज ऊर्जा जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है। बहुत कम जो है होती है। अगला सवाल है, एक जो सवाल था वो रिलेशन से संबंधित था, मतलब चाचा या मौसा के लड़का, ये ऐसा सवाल। अगला सवाल है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन है? भारत की जो है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन है? तो बेंगलुरु। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है वो इलेक्ट्रिक सिटी भी है। इलेक्ट्रिक सिटी कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में ही। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में है? पीर पंजाल श्रेणी जो है ये किस राज्य में पड़ती है? तो जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है, 92वां संविधान संशोधन में किस भाषा को जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन में किस भाषा को जोड़ा गया था? तो संथाली भाषा को। संथाली भाषा को। अगला सवाल है, चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? चिराग शेट्टी का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। चिराग शेट्टी का संबंध है बैडमिंटन खेल से। और अगर अभी तक आपने दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके
आपको इसकी PDF फाइल जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और इसका प्रथम सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो यूले। ठीक है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपके इन टोटल प्रश्नों में कितने सवाल जो है सही हुए हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।